वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। आज भी है वो हम साइंस से संबंधित 30 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जो रीट प्री एग्जाम है इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये होने वाले हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन तो है वो थ्योरी से संबंधित करेंगे और 10 क्वेश्चन है वो टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा। रीट साइंस के लिए महत्वपूर्ण ये क्लासेज है वो होगी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवबोधात्मक उद्देश्य की कार्य सूचक क्रियाएं हैं। ए नंबर ऑप्शन है विश्लेषण करना, बी नंबर ऑप्शन है अंतर करना, सी नंबर है उदाहरण देना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो अवबोधात्मक जो उद्देश्य है इसके अंदर संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, अंतर करना, उदाहरण देना ये सभी आते हैं। तो डी नंबर जो ऑप्शन है इसका वो हमारे पास है वो राइट आंसर है, वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खेल विधि के जन्मदाता है। ए ऑप्शन है हेनरी कॉल्डवेल कुक, बी ऑप्शन है डाल्टन, सी ऑप्शन है मॉन्टेस्री और डी ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड। जो खेल विधि के जो जन्मदाता है वो हेनरी कॉल्डवेल है, वो हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो डाल्टन है ये एक विधि है और जो दी गई थी जो हेनरी पार्कहर्स्ट है उनके द्वारा ये विधि है वो दी गई थी। मारिया मॉन्टेस्री है ये एक विधि है और ये सिगमंड फ्राइड है ये इन्होंने मनोविश्लेषणवाद के बारे में है वो बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि है वो नहीं है, हमें पूछी है यहाँ पर। बाल केंद्रित विधि नहीं है। व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि और प्रयोगशाला विधि। 4 ऑप्शन है वो हमें दिए गए हैं। तो जो सबसे पहली हमारी विधि नहीं है हमें पूछिए तो जो व्याख्यान विधि है ये बोरिंग विधि होती है, बालकों के समझ में है वो नहीं आती। तो ये ए नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में शिक्षण कौशलों का विकास करना है वो क्या कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के अंदर है हम शिक्षण कौशल का है वो विकास कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा। तो ए ऑप्शन है शिक्षण, बी ऑप्शन है प्रशिक्षण, सी ऑप्शन है निरीक्षण और डी ऑप्शन है हमारे पास परीक्षण। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का है वो हम विकास कर रहे हैं तो वो कहलाएगा प्रशिक्षण। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास है वो राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है। ए ऑप्शन है क्रियात्मक उद्देश्य की, बी ऑप्शन है ज्ञानात्मक की, सी ऑप्शन है गत्यात्मक की और डी ऑप्शन है भावात्मक उद्देश्य की। तो हमारे पास है वो शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति सबसे पहले होती है। तो हमें सबको पता है कि ज्ञान, अगर ज्ञान होगा तभी बाकी के जो उद्देश्य हैं वो हमारे सार्थक हो पाएंगे। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है, किसके द्वारा है वो हम पता कर सकते हैं कि जल प्रदूषण है वो हुआ है। ए ऑप्शन है क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से और सी ऑप्शन है हाइड्रोजन की घुली हुई मात्रा से और डी ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो जो नदियों में जल प्रदूषण की माप है वो ऑक्सीजन में घुली हुई जो मात्रा है उसके आधार पर है वो हम कर सकते हैं। बी ऑप्शन और डी ऑप्शन है वो सेम रखा गया है यहाँ पर। तो ये दोनों ऑप्शन है वो इसकी राइट आंसर है, वो हो जाएंगे। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से है वो हम जल प्रदूषण की माप है वो हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विज्ञान शिक्षण में निम्नात्मक परीक्षण की विशेषता है वो हमसे पूछी है। ए ऑप्शन है निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, भावों का संगठन भी है वो इसके अंदर है वो हम पता लगा सकते हैं।
सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास कम खर्चीला भी है, ये होता है। और डी ऑप्शन है ये सभी। तो यानी कि निर्माण की दृष्टि से सुगम होता है, भावों का संगठन भी है वो इसके अंदर पाया जाता है, और ये कम खर्चीला भी होता है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का सिद्धांत है वो नहीं है। यानी कि हमें प्रयोजना विधि का सिद्धांत है वो नहीं है पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर। ए ऑप्शन है उपयोगिता का सिद्धांत तो आता है इसके अंदर, सहकारिता का सिद्धांत ये भी होता है, अनुभव का सिद्धांत भी है, वो हम सबको पता है कि प्रयोजना विधि के अंदर है वो अनुभव है वो हम पता करते हैं। डी नंबर ऑप्शन है परिवर्तन का सिद्धांत, ये किसी से संबंधित है वो नहीं है। परिवर्तन है वो प्रयोजना विधि के अंदर है वो नहीं पाया जाता, बाकी सभी पाए जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का है वो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है। इसके अंदर है वो जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण का गुण है वो नहीं है, हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है विश्वसनीयता, इसके अंदर है वो पाई जाती है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर। बी ऑप्शन है वैधता भी है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास विचारों की अभिव्यक्ति, नहीं, विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो निम्नात्मक क्वेश्चन के अंदर पाई जाती है, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है इसके अंदर है वो नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन है हमारे पास कि अंकन में सरलता का अभाव। हाँ, यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन होगा तो एक का ही होगा सारे क्वेश्चन। तो इसके अंदर सारे है वो तीन है वो हमारे पास राइट है, लेकिन जो हमें नहीं है पूछा है सी नंबर ऑप्शन विचारों की अभिव्यक्ति है वो हम वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा है वो हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निदानात्मक परीक्षण के निर्माण को कितने चरणों में है वो पूर्ण किया गया है। तो निदानात्मक जो परीक्षण है इसको किया गया है ए नंबर ऑप्शन 3, बी नंबर है 2 और सी नंबर है 5, डी नंबर है 7। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण के चरण है वो है 3 चरणों के अंदर है वो इस परीक्षण को है वो पूरा किया जाता है, निदानात्मक परीक्षण को। हमारे अब जो 10 क्वेश्चन है वो हमने टीचिंग मेथड से संबंधित है वो कर लिए हैं। अब हम जो थ्योरी है हमारी जो रीट प्री एग्जाम का सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले है वो स्टार्ट करते हैं, हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया ये उष्मा वाले चैप्टर से कि जब पदार्थ के अणु चलकर उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो स्थानांतरण करते हैं तो उष्मा संचरण की यह विधि है वो क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है चालन, बी ऑप्शन है संवहन, सी ऑप्शन है विकिरण और डी ऑप्शन है चालन व विकिरण दोनों। तो अणु खुद चलकर जा रहे हैं इसके अंदर, तो हमको पता है कि जो संवहन विधि है इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। संवहन विधि के अंदर है वो अणु है वो खुद चलकर है वो उष्मा का स्थानांतरण करते हैं। जैसे कि एक जो पात्र के अंदर है वो जल है वो भरा हुआ है, तो जो अणु है वो खुद चलकर एक दूसरे को है वो ऊपर वाला पानी भी है वो गर्म हो जाएगा, तो अणु खुद चलकर है वो उष्मा का स्थानांतरण है वो इसके अंदर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नौसाधार को पानी में डालने पर होने वाली अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो जो नौसाधार तो पहले ये जानते हैं कि नौसाधार है इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के नाम से है वो हम नौसाधार को है वो जानते हैं। तो पानी में अगर हम डालेंगे तो ये जो अभिक्रिया होगी, ए ऑप्शन है उष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है उष्माशोषी, सी ऑप्शन है उदासीनीकरण, डी ऑप्शन है अपघटनीय। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो होगी उष्माशोषी अभिक्रिया। सीधा याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नौसाधार को जब पानी में डालते हैं तो उष्माशोषी अभिक्रिया है वो होती है। नौसाधार के स्थान पर अगर आप
के सामने पेपर में अमोनियम क्लोराइड आ जाए तो वहाँ भी जो अभिक्रिया होगी वो होगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का है वो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए उत्तरदायी जो गैस है वो कौन सी है? मेथेन, बी नंबर ऑप्शन है मेथेन है वो होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। कार्बन डाइऑक्साइड भी है वो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है वो होती है। उपरोक्त सभी यानी कि इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा है जो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के अलावा है एक जलवाष्प भी होती है, इसके अंदर जलवाष्प भी है, वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग जो गैस है वो होती है। इसके अलावा जो हेलोजन युक्त जो गैसें हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग गैसों के लिए है, वो उत्तरदायी गैसें हैं वो मानी गई है। तो आपको है वो ध्यान में रखना है इन क्वेश्चन को। सीधा क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में है वो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक है वो हमसे पूछा है। तो हम सबको पता है कि ईंधन का जो ऊष्मीय मात्रक है वो हो जाएगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये तो किलोग्राम प्रति जूल है, ये नहीं होगा। जो डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास किलो जूल किलोग्राम है वो ईंधन का ऊष्मीयमान है वो होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में है वो हम चलते हैं कि संवेग का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो क्या है? तो संवेग का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। तो सीधा सा है वो हम जवाब देंगे कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। सी नंबर ऑप्शन में है हमारे पास किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है वो इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एल कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, यानी एल कोश है KLMN कोश होते हैं, KLMN कोश होते हैं। इसके अंदर हमें एल कोश की अधिकतम संख्या है वो हमसे पूछी है। तो इसके अंदर जो एल कोश है इसके अंदर है वो हम 2n² से है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो एल कोश दूसरा कोश है तो 2 × 2 × 2 बराबर अगर हम करते हैं तो हमारे पास 8 आती है। तो अधिकतम संख्या है वो ही हमसे पूछी है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि लेजर के आविष्कारक हैं। तो हम सबको पता है कि जो लेजर का आविष्कार है वो करने वाले थे थियोडोर मैमन ने है वो लेजर का आविष्कार है वो किया। तो हमारे पास जो डी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सोनार यानी ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है वो हमारे पास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सोनार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है। रीड के अंदर है वो काफ़ी बार इससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा गया है। इससे संबंधित जो सोनार का नाम है ये भी पूछा गया है कि सोनार है इसका जो पूरा नाम है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है वो इसका पूरा नाम होता है। ये किस पर आधारित होता है? ए ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, बी ऑप्शन है अपवर्तन, सी ऑप्शन है रेडियो तरंगों का परावर्तन और डी ऑप्शन है उपयुक्त कोई नहीं। तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है ये नहीं है, अपवर्तन पर नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास कि रेडियो तरंगों का परावर्तन है वो इस पर आधारित होता है। सोनार की कार्यप्रणाली एक इसका पूरा नाम है वो पूछा जाता है कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है वो इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बर्फ पर चलना कठिन है क्यों है? क्योंकि ए ऑप्शन है हमारे पास कि घर्षण नहीं होता, बी ऑप्शन है जड़त्व अधिक होता है, सी ऑप्शन है जड़त्व अनुपस्थित होता है और डी ऑप्शन है घर्षण अधिक होता है। तो जो बर्फ होती है इस पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर है वो घर्षण है वो नहीं होता, जिसके कारण है
वो हम चल नहीं पाते हैं। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि चिली साल्टपेटर का रासायनिक सूत्र है। चिली साल्टपेटर का रासायनिक सूत्र है वो हमसे पूछा है इसके अंदर। तो जो ए नंबर ऑप्शन NaNO3, यहाँ पर NaNO3 है और यहाँ KNO3 है, यहाँ पर NaNO2 है और यहाँ पर KNO2 है। यानी कि जो चिली साल्टपेटर का है वो हमें सूत्र पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है, सबसे पहला वाला ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन है सोडियम नाइट्राइट और डी ऑप्शन है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट। चिली साल्टपेटर हमसे पूछा है तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। जो चिली साल्टपेटर है इसको सोडियम नाइट्राइट है वो कहते हैं, यानी NaNO3 है वो हमारा राइट आंसर है, वो हो जाएगा NaNO3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो वस्तुएं निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान रखती है उस वस्तु का घनत्व है वो हमसे पूछा है कि यानी आयतन भी निश्चित हो और द्रव्यमान भी अधिक हो तो उस वस्तु का घनत्व कैसा होगा। तो वस्तु का घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। तो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन में है अधिक, तो वस्तु का जो घनत्व है वो अधिक होगा। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कुम्हार के चाल की गति होती है। तो कुम्हार के चाल की गति है, ए ऑप्शन है वर्तुल गति, बी ऑप्शन है घूर्णन गति, सी ऑप्शन है कंपन गति और डी ऑप्शन है सरल रेखीय गति। तो कुम्हार के चाल की जो गति होती है वो हमारे पास है वो घूर्णन गति से है, वो गति है वो करता है। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है। तो अम्ल है वो धातु से क्रिया करके है वो हाइड्रोजन गैस है वो हमें देता है। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, अगर हम मान लो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है वो लेते हैं धातु के साथ है वो, यानी कि जिंक के साथ है वो, हम रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट है वो हमें प्राप्त होता है और जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर है वो निकल जाती है। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पर पुनः ढाला जाता है, तार का नवीन प्रतिरोध है वो हमसे पूछा है। यदि तार है वो पिघला दिया और पिघला कर उसकी लंबाई का जो आधा भाग है वो वापस से डाला है तो जो तार का प्रतिरोध है वो R/4 है वो हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध का चौथाई भाग है वो हो जाएगा। ए नंबर ही ऑप्शन है वो आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कैंसर के कारक कहलाते हैं। तो कैंसर के कारक है वो क्या कहलाते हैं। तो कैंसर के कारक है, ए ऑप्शन है ऑन्कोजीन, बी ऑप्शन है रेडियोजन, सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन, डी ऑप्शन है कार्सिनोजन। तो कैंसर का कारक है वो डी नंबर ऑप्शन है हमारे पास, कार्सिनोजन है वो कहलाता है। ये कैंसर जो पैदा करने में है वो सक्षम होता है। बाकी जो ए नंबर ऑप्शन है ये भी कैंसर पैदा करने में सक्षम होता है। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन है वो इसके राइट है वो माने जाएंगे और ये क्वेश्चन है वो डिलीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा फल नहीं है। ए ऑप्शन है टमाटर, बी ऑप्शन है ककड़ी, सी ऑप्शन है सेव और डी ऑप्शन है शक्करकंदी। तो हमें पता है कि टमाटर है वो एक फल है, ककड़ी भी है फल है, सेव भी है वो फल है, लेकिन जो शक्करकंदी हम बोलते हैं हमारे सामान्य लैंग्वेज में शक्करकंद है, ये फल है वो नहीं है, ये है एक जड़ है वो होती है, एक संपुष्पक पौधा है वो होता है, यानी कि ये जड़ होती है। शक्करकंदी है वो जड़ होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन शक्करकंद।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ए ऑप्शन है नीलहरित शैवाल, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है वायरस और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अपवाद हमें पूछा है कोशिका सिद्धांत का, तो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पादप कार्य की का जनक किसे कहा जाता है, यानी प्लांट फिजियोलॉजी का है वो फादर है वो हमसे पूछा है। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो फादर है वो स्टीफन हेल्स को है वो कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है वो नीचे ऊपर नीचे हो गए, तो यहाँ पर जो सी नंबर ऑप्शन या फिर हम बोल सकते हैं बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन है स्टीफन हेल्स, ये इसका राइट है वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन स्टीफन हेल्स है वो हो जाएगा इसका। जोसेफ प्रिस्टले है, इन्होंने ऑक्सीजन की है वो खोज की थी। इसके अलावा जो श्वसन प्रकाश संश्लेषण इसकी खोज का श्रेय है वो इसको जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से किस अंग को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। ए ऑप्शन है हृदय को, बी ऑप्शन है यकृत को, सी ऑप्शन है प्लीहा को और डी ऑप्शन है हमारे पास फेफड़े को। तो जो ब्लड बैंक कहा जाता है शरीर का वो कहा जाता है सी नंबर ऑप्शन प्लीहा को है वो शरीर का है, हमारी बॉडी का है वो ब्लड बैंक है वो कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इस वीडियो का है वो लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक प्राथमिक जननांग है, हमसे पूछा है कि कौन सा एक प्राथमिक जननांग है। ए ऑप्शन है वृषण कोश, बी ऑप्शन है शीशन, सी ऑप्शन है वृषण और डी ऑप्शन है प्रोस्टेट, यानी कि मनुष्य के नर के है वो दिए गए हैं सारे अंग, तो इसके अंदर से है वो प्राथमिक जननांग है वो हमसे पूछा है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास है वो राइट हो जाएगा। जो वृषण है वो होता है प्राथमिक जननांग है वो होता है सी नंबर ऑप्शन। अगर मान लो इस क्वेश्चन की जगह है वो अगर लेडीज का है वो आ जाए प्राथमिक जननांग है वो हमसे पूछे, तो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि ओवेरी है, वेजाइना है, फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस है, वो प्राथमिक जननांग के रूप में है वो होते हैं। कौन कौन से? यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी और वेजाइना है वो होते हैं प्राथमिक जननांग के रूप में। तो इस क्वेश्चन का है 30 नंबर वाला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। आगे की है वो क्वेश्चन हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल है वो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।